तो एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत। मैं एक बार फिर दोस्तों आज आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती और तमाम भर्तियों में जिसमें आरक्षण की बात कही गई हो। देखिए आरक्षण के मुद्दे पर कल सुनवाई की गई है और देखिए दोस्तों गरीब सवर्णों को आर्थिक आरक्षण पर संविधान पीठ में सुनवाई। देखिए जो EWS था उस पर फिर कल सुनवाई हो गई है, उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, है ना, उस पर सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या सवाल हुए, इन पर सब तमाम चर्चा हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का सवाल, विशेष वर्ग को आरक्षण से बाहर क्यों करें। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक विशेष वर्ग को आरक्षण से बाहर क्यों करें और इसके बाद क्या हुआ। देखिए बेहतर विकल्प हो तो आरक्षण को अरब सागर में फेंक देंगे। देखिए ये वकील ने कहा है, एक वकील ने कहा है कि यदि हमें बेहतर विकल्प मिल जाता है तो इस सारे आरक्षण को हम उठाकर कहाँ फेंक देंगे, अरब सागर में फेंक देंगे। देखिए गरीब सवर्णों को आर्थिक आरक्षण देने के लिए संविधान में किए गए 103वें संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। बेंच में चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रविंद्र S भट्ट, जस्टिस वेला M त्रिवेदी और जस्टिस सेबी पारदीवाला शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने 103वें संविधान संशोधन की खामियां और संविधान की मूल संरचना को लेकर दलील दी और याचिका के वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा है कि समानता हमेशा से पिछड़े वर्गों की मांग रही थी, है ना कि कुलीन वर्गों की, है ना। उन्होंने प्रतिनिधित्व मांगा था, उत्थान नहीं। 103 संविधान ने वह हक छीन लिया है। आरक्षण से बेहतर प्रतिनिधित्व का कोई तरीका हमारे लिए लाता है तो हम आरक्षण को अरब सागर में फेंक देंगे। देखिए दोस्तों अब क्या क्या बात हुई। देखिए गोपाल शंकर नारायण ने क्या कहा, वह आरक्षण ही था जिसने दलित व पिछड़े वर्ग को विश्वास दिलाया कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। 103 संशोधन को संविधान पर हमले के रूप में देखना चाहिए। यह रद्द हो। नया संशोधन 8 लाख से कम आय वाले को आर्थिक रूप से पिछड़ा मानकर आरक्षण का लाभ देता है। आर्थिक स्थिति वित्तीय क्षमता में अंतर होता है। दूसरा मीनाक्षी अरोड़ा ने क्या कहा, वकील याचिकाकर्ता, आरक्षण ऐतिहासिक न्यायों का प्रतिकार करने के लिए वर्ग आधारित बनाया गया है जबकि आर्थिक आरक्षण व्यक्तिवादी होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, जस्टिस रविंद्र ने क्या कहा, जस्टिस रविंद्र ने कहा क्या उन्हें प्रतिनिधित्व है, उन्हें हमेशा के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। तो मीनाक्षी अरोड़ा, 103वें संशोधन में पिछड़ा वर्ग को बाहर किया गया है ना। आरक्षण देने के लिए पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की कमी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने क्या कहा, एक विशेष वर्ग को प्रतिनिधित्व से क्यों बाहर किया जाए, है ना। जस्टिस भट्ट, व्यापक समानता निशान नहीं बल्कि पहचान है, जैसे चुनाव में महिला व पिछड़ों को आरक्षण दिया जाता है। मीनाक्षी अरोड़ा, आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण परिवर्तनशील नहीं है। आरक्षण के लिए 50% सीमा हो, इसके बिना आर्टिकल 16 की संरचना ढह जाएगी। ठीक है, तो ये कहा है कि देखिए मीनाक्षी अरोड़ा और जस्टिस रविंद्र और गोपालन ये ने खिलाफ दायर याचिका के दायर सुनवाई कर रहे थे। दोस्तों ये वकील थे, है ना, और इनने विभिन्न तरीके की ये मांग रखी है। और उसके बाद जस्टिस भट्ट ने भी कहा है कि देखिए आरक्षण समानता की बात करता है। तो ये अलग अलग तरीके से बात हुई। और याचिका तो वकील संजय फारिक ने क्या कहा, पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक आरक्षण के दायरे में आते हैं तो उन्हें जाति आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्होंने एक बात कही है। संजय जी ने कहा है कि यदि मान लीजिए कोई भी आर्थिक आरक्षण में आता है तो उन्हें फिर जो जाति वाला आरक्षण वो नहीं दिया जाना चाहिए। संविधान संशोधन में 50% आरक्षण सीमा को लांघा है और संविधान जो है उसमें 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन 50% से अधिक आरक्षण हो गया है। तो इस पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है दोस्तों और ये याचिका रही थी दोस्तों और ये वहाँ पर कोर्ट रूम का हाल था। ठीक है, और ये यहाँ से एक महत्वपूर्ण खबर बन रही थी। तो दोस्तों ये खबर मैं आप लोगों के बीच लाया था। दोस्तों आप लोगों को खबर कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।